जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। अभी कल ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का कंफर्म हुआ है कि इस बार श्री अमरनाथ जी यात्रा होगी। आज से पहले ये कन्फ्यूज़न थी क्योंकि 4 बारी डेट पे डेट बढ़ाई जा रही थी, तो कन्फ्यूज़न ये हो रही थी कि शायद काफ़ी सारे भक्तों का मानना ये था कि शायद लास्ट में जाके मना हो जाएगा कि यात्रा नहीं हो रही है। तो काफ़ी सारे भक्त परेशान थे इस बात को लेकिन कल ऐसा न्यूज़ में आया है और हो सकता है बाबा जी के आशीर्वाद से आज या कल में श्राइन बोर्ड भी कंफर्म कर दे। तो लेकिन न्यूज़ में आया है तो कोई ना कोई खबर तो ज़रूर ऐसी आई होगी कि यात्रा होगी। तो जैसे ही हमने ये वीडियो डाली उसके बाद रात को ही 10-11 बजे तक कंटिन्यू कॉल आने शुरू हो गए, व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए। तो उन्हीं कॉल और मैसेज में से कुछ का तो बात हो पाई लेकिन कुछ से बात नहीं हो पाई भक्तों से। मैंने ये देखा कि सबके जो सवाल थे वो कॉमन से थे। सबका यही पूछना था कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एज लिमिट तो नहीं रहेगी। तो मैं आप सभी भक्तों को बता देना चाहता हूँ कि आज जैसे कहते हैं ना टाइम चेंज होता है तो आदमी के विचार भी चेंज होते हैं। आज से पहले तो ये था कि काफ़ी सारे भक्तों से मेरी बात होती थी और भक्तों का कहना यह था कि बाबा जी किसी तरह से यात्रा हो जाए, बस चाहे हम अपने खर्चे जाना पड़े, खाने को ना मिले, सोने को ना मिले, लेकिन बाबा जी के दर्शन हो जाए। जैसे ही यात्रा की डेट कंफर्म हुई उसके बाद फैसिलिटी का शुरू हो गया। तो काफ़ी सारे भक्त ये पूछ रहे थे कि भंडारे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, टेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और यात्रा बालटाल से क्यों हो रही है, पहलगांव से क्यों नहीं हो रही। तो जितना मुझे नॉलेज है या जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह से है, जहाँ तक मेरा ख्याल है पहलगांव रूट से बाबा जी गुफा पहुँचने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो उसके बीच में आपको भंडारों में भी प्रसाद लेना पड़ेगा, टेंटों में भी रुकना पड़ेगा, और मतलब थोड़ी सी यात्रा कठिन भी है, बर्फ़ है, तो किसी के पकड़ के सहारे से घोड़ा पिट्ठू काफ़ी सारे बंदे उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इसके लिए शायद ये किया गया है कि बालटाल से क्या है कि मैक्सिमम मतलब 80% लोग सेम डे जाएंगे और सेम डे ही वापस आ जाएंगे। अगर सुबह 5 बजे अगर आप यात्रा स्टार्ट करते हैं तो 2 बजे तक बाबा जी की गुफा में पहुँच जाएंगे, 1 से 2 बजे तक आराम से, और दर्शन करके अपना 3-4 बजे चलते हैं तो शाम को रात को पहुंच जाएंगे। लेकिन कंडीशन वही है कि अब देखो अभी तक किसी को भी कंफर्म नहीं है कि प्लानिंग क्या हुई है श्राइन बोर्ड की, क्योंकि काफ़ी दिन लिए उन्होंने और बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम धन्यवाद करते हैं श्राइन बोर्ड का कि कम से कम यात्रा बंद ना करवा के यात्रा शुरू तो करवाई। हम तो इसी के लिए बहुत आभारी हैं श्राइन बोर्ड के और भोले बाबा जी के दर्शन के लिए उन्होंने एक उम्मीद तो जगाई। नहीं तो आज से पहले तो उम्मीद भी थी, कई सारे लोगों ने मुझे लिखा था कि बाबा जी बेकार की बातें, यात्रा नहीं हो पाएगी, लेकिन कई सारे लोगों ने कहा था कि विश्वास है यात्रा होगी। तो सबके अपने अपने विचार हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पर मैं ये आपको बता दूं कि अगर भोले बाबा जी ने बुलाया है तो व्यवस्था करना भी बाबा जी का ही काम है, और आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी फैसिलिटी मिलेंगी जो भी हो पाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा मत सोचिए कि ये कैसे होगा, क्योंकि बालटाल रूट में भंडारे भी कम ही लगेंगे, कम व्यवस्था होंगी, लोग जाएंगे, कितने लोग जा पाते हैं, ये सब रजिस्ट्रेशन और इसकी प्लानिंग उन्होंने श्राइन बोर्ड ने कर रखी है। तो गुफा पे रुकने की व्यवस्था होगी नहीं हुई, ये सवाल थे, तो ज़रूर होगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि कुछ यात्री रुक गए और नहीं पहुँच पाए, तो ज़रूर होंगी, भंडारों की व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होगा। बालटाल में भी रुकने की व्यवस्था होगी। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके शायद ये प्लान किया गया है कि ताकि ज़्यादा लोग वहाँ से ना जाके और यहाँ से जाने में और आने में इस बात का ध्यान रखेंगे तो बाबा जी की यात्रा हो जाएगी। क्योंकि इन सब चीज़ों में हमारा भी फ़ायदा है, देश का भी फ़ायदा है और सभी का फ़ायदा है अगर हम सब सोशल डिस्टेंसिंग को रखेंगे। तो इसके लिए श्राइन बोर्ड ने कोई प्लान तैयार किया है, ज़रूर किया है, इतना टाइम दिया है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और ये भरोसा रखिए, जैसे ही कोई भी न्यूज़ आएगी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, फ़ोन मत कीजिए, बिल्कुल कहीं भी टेंशन मत लीजिए, बाबा का नाम जपिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे भी कोई न्यूज़ आएगी हम आपको ज़रूर पूरा बताएंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे बालटाल का रूट कैसा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना के डाल दूँगा बहुत जल्दी। बाकी अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो कुछ नहीं, जैसे आप पिस्सू टॉप से चढ़ते थे, पिस्सू टॉप से चढ़ाई चढ़ते थे, वैसा है। शुरू में प्लेन है, शुरू में जैसे चंदनवाड़ी से हम चलते हैं, पिस्सू टॉप की जो चढ़ाई है जहाँ पे चेक पोस्ट है, सेम वैसा ही है, प्लेन है बिल्कुल। लेकिन आगे जाके थोड़ी सी चढ़ाई है, और जैसे पिस्सू टॉप की एक चढ़ाई चढ़ते हो आप समझ लो 2 चढ़ाई चढ़नी है, तो आपको थकान जो होगी एक ही दिन में होगी, पर इतना मुश्किल नहीं है बाबा का नाम जपते जपते। क्योंकि पहले भी लोग बालटाल से यात्रा करते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो पाती है, होती है, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। बालटाल से चढ़ाई है, लेकिन आराम आराम से छोटे छोटे कदमों से चल चल के मैं आपकी उसकी पूरी टिप्स बता दूंगा आपको, कैसा रूट है, मेरे पास पूरी वीडियो है, मैं आप लोगों से यात्रा से पहले शेयर कर दूंगा।
जो भी श्री अमरनाथ जी यात्रा की आपकी तैयारी है, कोई भी इंक्वायरीज़ हैं, कोई भी जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मतलब आपको ये सोचना नहीं है कि क्वेश्चन सही है गलत है क्या है, जो भी आपके मन में ख्याल आता है आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द और सही जानकारी दी जाए। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और बस सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उम्मीद एकदम छूट चुकी थी और एक नई उम्मीद जागी है, तो सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब ये मत सोचिए कि 15 दिन में कम है ज़्यादा है, भंडारे होंगे नहीं होंगे, हम बाबा जी के दर्शन के लिए चलेंगे, बाकी काम सिर्फ भोले बाबा जी का, हमारा काम है चलना, बाकी सारे काम भोले बाबा जी का। ठीक है, तो आपके पास कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी।